क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स की दुनिया में राज करने वाली Xiaomi मार्केट में अपनी वैल्यू खोती जा रही है या खो चुकी है। जो फोन कभी लोगों के लिए क्रश हुआ करता था, आज धीरे धीरे मार्केट से गायब होता जा रहा है। चलिए जानते हैं इस ब्रांड के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई लोग, अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर दो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसे कुछ साल पहले तक द एप्पल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था। आज बात कर रहे हैं Xiaomi फोन के बारे में। ये ऐसा ब्रांड था जिसने मार्केट में आती धूम मचा दी। इस फोन की डिमांड इतनी थी कि मार्केट में आते ही सोल्ड आउट हो जाते थे। और तो और इस ब्रांड ने तो आते ही सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे ब्रांड्स की तो धज्जियां उड़ा दी थी। उस समय मार्केट में जैसे एक ही ब्रांड छाया हुआ था और वो था Xiaomi। जिसको देखो वो इस फोन का दीवाना था। पर सवाल ये उठता है कि ये फोन आज डाउनफॉल की तरफ क्यों बढ़ रहा है। चलिए समझते हैं। Xiaomi दरअसल चाइना की कंपनी है जिसे 2014 से पहले तक सिर्फ चाइना में ही पहचान मिली थी और फोन के मामले में ये वहाँ का पॉपुलर ब्रांड माना जाता था और उस समय तक इंडिया में इसकी कोई पहचान नहीं थी। Xiaomi को इंडिया में एंट्री तब मिली जब ऑनलाइन फैशन रिटेलर जबोंग के फाउंडर मनु कुमार जैन किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में चाइना गए। वहीं बीजिंग में कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां मनु कुमार जैन Xiaomi के फाउंडर से मिले जिनका नाम था लीजू, और उनसे हुई उस मुलाकात से मनु बहुत इंप्रेस हुए और उनको ली के आइडियाज बहुत अच्छे लगे। साथ ही मनु को उनके अफोर्डेबल प्राइस के स्मार्टफोन और बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आए। कॉन्फ्रेंस के बाद मनु के दिमाग में एक बात आ रही थी कि इस तरह के फोन इंडिया में भी होने चाहिए, और बहुत सोचने के बाद उन्होंने Xiaomi के फाउंडर ली के साथ एक मीटिंग की और उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। मनु ये चाहते थे कि वो ली के साथ मिलकर इस काम को इंडिया में भी फैलाएं। काफी महीनों से डिस्कशन के बाद ली ने मनु को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिर मनु ने जबोंग कंपनी को छोड़ दिया और इंडिया में Xiaomi ब्रांड के पहले एम्प्लॉय के रूप में सामने आए, क्योंकि मनु ये चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसे स्मार्टफोन हो जो लोगों की पहुंच में हो और उसे हर कोई अफोर्ड कर सके। और उनका ये सपना पूरा होने की कगार पर था, क्योंकि जब मनु ने Xiaomi कंपनी ज्वाइन की तो उनका पहला टारगेट था कि वो एक ऐसी टीम बनाए जो इंडिया में सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स सर्विस को मैनेज कर सके। इस तरह की टीम मैनेज करने के बाद मनु ने साल 2014 की जुलाई में Xiaomi Mi 3 को इंडिया में लॉन्च किया। ये उस समय का ऐसा फोन था जो दूसरे फोन से अलग था, क्योंकि इस फोन में जो फीचर्स मौजूद थे वो दूसरे फोन्स में नहीं थे। क्योंकि इस फोन में अच्छे डिस्प्ले के साथ साथ ये पावरफुल स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर और 2 GB रैम भी प्रोवाइड करा रहा था। वहीं अगर कैमरे की बात करें तो इसका कैमरा 13 मेगापिक्सल का हुआ करता था, जो उस समय के टॉप फीचर्स हुआ करते थे। यही वजह थी कि मार्केट में आने से पहले ही ये फोन सबकी पहली पसंद बन गया था और जैसे ही फोन ने मार्केट में कदम रखा 2 मिनट में ही फोन का स्टॉक खत्म हो गया। सारे के सारे फोन सोल्ड आउट हो गए। ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रांड तभी पॉपुलर होता है जब उसकी पब्लिसिटी हाई लेवल पर की जाती है, और ऐसा ही Xiaomi के साथ हुआ जब उसकी धुआंधार पब्लिसिटी की गई, जिसकी वजह से हर कोई इस फोन को खरीदना चाहता था। वैसे तो जब मार्केट में फोन आता है तो सभी लोग शॉप पर जाकर अपना फोन परचेज कर लिया करते हैं, पर आप जानते हैं Xiaomi एक ऐसा फोन था जिसने अपना फोन मार्केट में लॉन्च करने की जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करवाया था, क्योंकि Xiaomi ने अपने बिजनेस माइंड का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फोन को लॉन्च करना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि Xiaomi ये समझ चुका था कि मार्केट में ऑनलाइन चीजों का ज्यादा चलन है बजाय ऑफलाइन के। इस बात को ध्यान में रखते हुए Xiaomi ने फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप कर ली, और क्योंकि उस समय फ्लिपकार्ट भी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था और Xiaomi का ये फैसला उसके फेवर में ही हुआ, क्योंकि इस पार्टनरशिप से कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी ब्रांड की पॉपुलैरिटी अपने आप दोगुनी हो जाती है। इसलिए ये फोन लॉन्च करके Xiaomi ने न केवल समझदारी दिखाई बल्कि फोन मार्केट में तहलका मचा दिया और बहुत जल्दी कस्टमर्स के दिल में जगह बना ली। अपनी पहली सक्सेस के बाद Xiaomi ने उसी साल 2014 में एक और फोन लॉन्च किया जिसका नाम Redmi 1S था और जिसका मार्केट प्राइस था 5,999 रुपए। इस फोन के बाद Xiaomi ने एक और फोन लॉन्च किया जो Redmi Note के नाम से मार्केट में आया। इस फोन का प्राइस भी कस्टमर्स को ध्यान में रखकर तय किया गया था और वो प्राइस था 8,999। इस स्मार्टफोन्स ने Xiaomi को बुलंदियों तक पहुंचा दिया और कम प्राइस और अच्छे फीचर्स की वजह से लोगों के बीच इस फोन की डिमांड बढ़ने लगी। आप ये कह सकते हैं कि उस समय अगर कोई फोन लेता तो Xiaomi Redmi Note और Mi को ही लेना पसंद करता था। धीरे धीरे इस ब्रांड ने काफी अच्छे फोन्स मार्केट में लॉन्च किए। आपको तो पता होगा कि उस समय एप्पल फोन बहुत महंगे आते थे और इसको अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था, तो Xiaomi कंपनी ने इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे फोन्स बनाए जो दिखने में एप्पल फोन के जैसे थे, जिससे जो लोग एप्पल फोन को नहीं खरीद सकते थे वो लोग अपना दिल न मारे और उसके जैसे दिखने वाले फोन को खरीद लें। अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ते हुए 2017 में Xiaomi फोन की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। इस फोन का नंबर 1 पर आना कोई करिश्मा नहीं था बल्कि एक सोचा समझा प्लान था जिसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये तो आप सभी जानते हैं कि उस समय कीपैड वाले फोन चला करते थे जो लोगों की जरूरतों के लिए ठीक थे, और उन फोन्स की बैटरी भी काफी अच्छी चला करती थी जो आराम से 2 दिन तक बिना चार्ज किए चल सकती थी। पर जब स्मार्टफोन्स आए तो उनकी बैटरी में वो ताकत नहीं थी, मतलब कि बैटरी जल्दी डाउन हो जाया करती थी। इसलिए बहुत से लोग स्मार्टफोन्स आ जाने पर भी कीपैड को अपने साथ ही रखते थे। ये तो थी दूसरे स्मार्टफोन की बात। अगर जब Xiaomi ने इंडिया में कदम रखा तो सबसे पहले उसने इस बात पर ध्यान दिया और फोन में 4000 mAh की बैटरी लगाई, जिससे लोगों को जल्दी बैटरी डिस्चार्ज करने का डर न सताए
और वो अपना काम आराम से कर सके। Xiaomi के सक्सेस के पीछे दूसरी वजह थी कम रेंज में अच्छी क्वालिटी का फोन होना, क्योंकि जिस समय Xiaomi लॉन्च हुआ था उस समय एप्पल और सैमसंग का राज हुआ करता था और हाई रेट होने की वजह से लोग उसे खरीद नहीं पाते थे, इसलिए उनके पास दूसरा ऑप्शन लावा, माइक्रोमैक्स और कार्बन था। लेकिन फोन के फीचर्स लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए, पर मजबूरी में उन्हें वही फोन खरीदना पड़ा जो उनकी पॉकेट के हिसाब से मिल सकता था। इसलिए जब Xiaomi अपना फोन मार्केट में लाया तो इन सभी कमियों को दूर करके नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जो लोगों को बहुत पसंद आए, और देखते ही देखते फोन की डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोग इस फोन की बुकिंग महीनों भर पहले से किया करते थे। और अपनी अच्छी ग्रोथ की वजह से 2 साल के भीतर ही Xiaomi ने बाकी सभी स्मार्टफोन्स को पीछे छोड़ दिया और 2017 में Xiaomi इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी बन गई। आपको बता दें, इस फोन ने कभी कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया और ना ही कोई पब्लिसिटी की होर्डिंग्स लगवाई। अपने अच्छे फीचर्स और क्वालिटी की वजह से वो मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया और साल 2020 में भी 28% मार्केट शेयर के साथ मौजूद था। Xiaomi जो कभी नंबर 1 स्मार्टफोन हुआ करता था, 2020 के बाद अचानक से इसके शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है। आज उसकी जगह वीवो और सैमसंग ने ले ली है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस स्मार्टफोन के साथ जो ये धीरे धीरे डाउन होता चला गया? दरअसल इंसान की एक फितरत होती है कि अगर वो पहली बार में 10,000 का फोन ले रहा है तो अगली बार कोशिश करेगा कि वो कम से कम 15,000 का फोन यूज करे, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि आने वाले फोन में अच्छे फीचर्स होंगे और आज की जनरेशन क्वालिटी और फीचर्स के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। Xiaomi ने मार्केट में अपनी वैल्यू तो वैसे भी अफोर्डेबल बना रखी थी, जिसकी वजह से लोग इसे अफोर्डेबल फोन की सीरीज में देखते हैं और जैसे मार्केट में कोई हाई रेंज का फोन आता है उनके माइंड में तुरंत ये बात क्लिक कर जाती है कि ये फोन उस फोन से बेटर फैसिलिटीज के साथ आया होगा। शायद यही वजह है कि आज Xiaomi पीछे होता जा रहा है। एक समय था जब Xiaomi अपने कोई भी फोन को लॉन्च करता था तो उसके फीचर्स दूसरे से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, लेकिन आज वीवो और सैमसंग ने भी कमर कस ली है और उन्होंने उसी रेंज में i1+ फोन को लॉन्च किया जिसमें Xiaomi से ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं जो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इन्हीं सभी रिजल्ट के कारण इंडियन मार्केट का ये किंग आज बहुत तेजी से अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, Xiaomi मार्केट में वापसी कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।